स्टार्स। जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले मैनर्स कहते हैं कि तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए एंड ये ग्रीटिंग डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होती है, बट रिगार्डलेस इट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप। ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर है एंड शेकिंग हैंड्स इज जस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो हम रोजीना करते हैं। बट योर हैंड्स पहली चीज नहीं है जो कोई भी दूसरा इंसान सबसे पहले कॉन्टैक्ट करता है। किसी इंसान को इवन छूने से पहले तुम्हें उसके स्मेल मॉलिक्यूल्स, साइट फोटोन्स एंड साउंड वाइब्रेशन से गुजरना पड़ता है एंड इनमें से ही आता है वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लोगों को आइसोलेटेड स्टेराइल रूम में रखा कुछ घंटों के लिए, जिसमें पता चला कि हर इंसान का एक यूनिक माइक्रोबिक सिग्नेचर होता है जिसकी मदद से वो उस इंसान को पहचान सकते हैं बिना उसे मिले या इवन टच करें। हर जगह हर टाइम पर जब भी तुम किसी से मिलते हो तो तुम उसके बैक्टीरिया स्फीयर के टच में रहते हो एंड ये प्रेजेंट है एवरीवेयर यू गो एंड लिव। आई हाउएवर एम हियर इन दिल्ली, बट व्हाट इज रॉन्ग विद योर हेयर? व्हाई आर दे सो लॉन्ग? लॉन्गेस्ट हेयर एवर रिकॉर्डेड 5.6 to 7 मीटर्स है, जो कि 18 फीट 5 इंचेस है बाय अ चाइनीज वुमन सी चिनपिंग, जो इसे लॉन्गेस्ट हेयर्स एवर फॉर ह्यूमंस बनाता है। ये केस ऑब्वियसली अब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी ह्यूमंस आर प्रिटी हेयरी। इंसान के सर के बाल का ग्रोथ फेज 2 से 7 सालों तक चल सकता है एंड ऑन एवरेज 60 to 100 सेंटीमीटर तक ग्रो होते हैं, जो कि काफी वियर्ड है सिंस वी ह्यूमंस आर हेयरलेस एवरीवेयर एल्स। एक आंसर हो सकता है कि हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी आफ्टर वी डिस्कवर्ड क्लोथ। कपड़े सिंपली बेटर थे फॉर प्रोटेक्शन एंड वार्मथ बालों के मुकाबले, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि ह्यूमंस ने कपड़े पहनने शुरू किए अराउंड 170,000 ईयर्स पहले, जबकि हमारा इवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम हेयरी टू हेयरलेस एप 1.2 मिलियन ईयर्स पहले ही शुरू हो गया। सेवरल पेपर्स ऑन हेयर एंड देयर एवोल्यूशन ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा हेयर लॉस एक सिग्निफिकेंट स्टेप था फॉर बिकमिंग बेस्ट हंटर्स। जब हमारे एंसेस्टर्स डेंस जंगल्स को छोड़कर सवाना में आए वहाँ की तपती धूप में शिकार करने के लिए, तब हमारी हंटिंग स्ट्रेटजी में बड़ा चेंज आया, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस चेज कर शिकार को थकाकर हंट करने की स्ट्रेटजी को अपनाया। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम बॉडी को चाहिए था ताकि वो लंबी दूर तक शिकार को चेज कर सके एंड हंट कर सके, जिसके लिए ह्यूमंस के स्वेट ग्लैंड्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए एंड एक्टिव हो गए, जबकि शरीर के बाल धीरे धीरे छोटे होने लगे ताकि आउटसाइड एयर हमारी स्किन को टच कर सके एंड उसे कूल कर सके। इसका फायदा ये हुआ कि हम सवाना में सरवाइव कर पाए एंड रह पाए। लेकिन अगर बाल खोना इतना ही एडवांटेजियस था, देन व्हाई डू वी स्टिल हैव हेयर्स ऑन आवर हेड? ह्यूमन ब्रेन टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तुम इस चीज़ को चेक कर सकते हो बाय स्टैंडिंग इन द सन। एक बार सिर्फ सर को छाया में रखो एंड पूरे शरीर को धूप में, और दूसरी बार सिर्फ सर को धूप में रखो एंड पूरे शरीर को छाया में। तुम इजीली फील कर सकते हो कि जब तुम्हारा सर धूप में रहेगा तब तुम ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे, जिसका मतलब है लूजिंग हेयर्स ऑन हेड सीम्स लाइक वैलिड थिंग अगर हम सिर्फ भागते ही रहें एंड भागते ही रहें, जो कि अनसरप्राइजिंगली हम हमेशा नहीं करते हैं। जब हम चेज नहीं करते हैं एंड सिंपली कोई और नॉर्मल चीज़ करते हैं लाइक बैठना, खाना, सोना, तब बालों का ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भागते समय हम कॉन्स्टेंटली स्वेट करते हैं एंड वो स्वेट हमें कूल कर सकता है, लेकिन जब हम नहीं भागते हैं तब कॉन्स्टेंट सन की लाइट एंड वेदर, हॉट समर टू कोल्ड नाइट, रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ हेयर एंड स्पेशली हमारा सर जो कॉन्स्टेंटली हमारा टॉप ऑफ द बॉडी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइट गिरती है एंड उसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। सर के बाल सन की हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिफ्लेक्ट कर उसे यूवी रेज से बचाते हैं। बाकी जगह पर कम बालों का होना चल जाएगा क्योंकि वो ब्रेन से ज़्यादा रेजिलिएंट हैं। लेकिन अगर हम आगे चलकर कपड़े ना पहनते तो उनके ऊपर भी बाल रहते, इवन इफ इन वेरी लेस क्वांटिटी। Why do we still have hairs? I mean, अगर इनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है फ्रॉम सन्स रेज एंड हीट एंड कोल्ड, तो कपड़े हमारा घर आजकल इजीली एक बेटर ऑप्शन है देन हेयर्स। सो आर वी गोइंग टू गेट बॉल्ड इन फ्यूचर? हम हो सकते हैं अगर यही एकमात्र रीज़न है हमारे बालों के पीछे, बट इट इज़ नॉट अ सिंगल रीज़न। इनकी एग्जिस्टेंस आज कई चीज़ों से कनेक्टेड है लाइक ब्यूटी, हेल्थ एंड आइडेंटिटी।
ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हम घने बालों को कितना पसंद करते हैं। एंड स्टडी शोज बाल्डनेस वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। वी ह्यूमंस आर सिंपली ऑब्सेस्ड विद हेयर एंड इट्स प्लेस इन सोसाइटी, एंड मे बी प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इसी लाइकनेस के कारण आई है। वाई डू वी लाइक हेयर सो मच? वेल, द आंसर मे बी सोसाइटी। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे हम भी चेंज हुए, एंड हम जंगल से सवाना, सवाना से सिविलाइजेशंस में आ गए। ऐसे टाइम पर कंपटीशन फॉर फूड, स्पेस एंड ओवरऑल एक बेटर लाइफ काफ़ी तरह से चेंज हुआ है। ये कंपटीशन सिर्फ एक फिजिकल ब्रूट फोर्स से चेंज होकर एक स्ट्रेटेजिक माइंड कंपटीशन बन गया, जिसके अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए एंड पार्टनर ढूंढने के लिए। उस समय रहने वाले इंसान के लिए अपने पार्टनर को चूज़ करना एक माइंड गेम था। एक हेल्दी पार्टनर चूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था, सिंस वो आपके साथ में पूरी लाइफ के लिए रहेगा। एंड इसीलिए दूसरे ह्यूमंस को जज करना फ्रॉम देयर अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पता हो सके कि कौन हेल्दी है एंड कौन नहीं। एंड आवर हेयर्स जस्ट सो हैपन टू बी द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसके कारण हमारी लाइकनेस फॉर बेटर हेयर्स चेंज होने लगी अंटिल वी बिकम ऑब्सेस्ड विद इट। बैड हेयर्स स्ट्रेस या टेंशन को शो करते हैं जो उस समय गलत चीज़ों से ही मिलती थी, लाइक फ्रॉम प्रेडेटर और लैक ऑफ फूड, जिसके कारण दूसरे मेट्स उसे अवॉइड करते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज काफ़ी कॉमन है। चेंज लाइफस्टाइल एंड ओल्ड इवोल्यूशन स्ट्रेटेजी के कारण हमारे हेयर्स टेंशन एंड स्ट्रेस के कारण आज भी गिरते हैं, लेकिन वो टेंशन आज नॉर्मल चीज़ों से मिलती है रेदर देन फ्रॉम बैड थिंग्स। वाइट हेयर्स ओरिजिनली ओल्ड एज के कारण आते थे, जो कि एक प्रॉपर इंडिकेटर है तुम्हारी लाइफ का, लेकिन आज अर्ली एज में भी ये काफ़ी जगह पे दिखता है, गिविंग हेयर्स नोटिसेबल वाइट कलर। वेल, इन रियलिटी बालों का कलर कभी भी सफ़ेद नहीं होता है। इनफैक्ट दे आर ट्रांसपेरेंट विद नो कलर टू सी, एंड वाइट सिंपली एक रिफ्लेक्शन है जो सन की लाइट से मिलता है, मेकिंग इट हैव अ वाइट लुक। बट व्हाट इज द लुक ऑफ हेयर ऑन योर हेड? सिंस इंडिया सदर्न एशिया में आता है, यहाँ के मोस्ट हेयर कलर ब्लैक रेंज में है विद लॉन्ग स्ट्रेट हेयर्स, लेकिन ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं है। हर किसी के पास अलग अलग बाल होते हैं और अलग अलग लाइफस्टाइल में। तुम्हारे हेयर्स मोस्टली तुम्हारे पेरेंट्स पर डिपेंड करेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द जीन्स डिफरेंट इंसान के पास डिफरेंट बाल होंगे। कलर असाइड तुम्हारे हेयर्स आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई यू वी मे नीड जस्ट योर वन हेयर। तुम अपने हेयर्स की किस तरह से देखभाल करते हो वो तुम पर डिपेंड करती है, एंड फ्रैंकली तुम्हारी जॉब है, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करता है एज अ ह्यूमन। बट आर हेयर्स इम्पोर्टेंट एज अ ह्यूमन? हमारे पास बाल है क्योंकि इनकी एक एडवांटेज है एंड रीजन्स लाइक प्रोटेक्शन एंड प्रेफरेंस, बट हेयर्स आर नॉट ओनली दैट मच। शायद सबसे अमेजिंग चीज़ जो बालों के बारे में है वो है इट्स पोजिशन एज अ ह्यूमन पार्ट। हम कभी इसे वियर्ड या अजीब नहीं मानते हैं कि हमारे पास बाल हैं, हम इसे अपना मानते हैं, एंड इतना कि अब ये एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में मिल गया है जो ह्यूमंस को दूसरे जानवरों एंड खुद से अलग दिखाता है। हर स्पीसीज के पास में ऐसी कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, एंड हम ह्यूमंस के पास इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक हेयर, चिन, आईब्रोज, स्ट्रेट बैक एंड ऐसी कई चीज़ें। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ऑलमोस्ट एलियन यूनिक चीज़ें। आर वी द एलियंस हेयर? वेल, अनफॉर्चुनेटली नॉट। इवन विद ब्रेन एंड इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट शेप, ह्यूमंस बाकी लाइफ से काफ़ी सिमिलर हैं। हम रैट्स एंड कॉकरोच जैसे एनिमल से मोर देन 90% DNA शेयर करते हैं। लाइफ एक वियर्डली रिलेटेड इकोसिस्टम है जो ऑन सरफेस डिफरेंट लग सकता है, लेकिन रियली काफ़ी कनेक्टेड है, एंड इस कनेक्शन के कारण ही कुछ फंडामेंटल चीज़ें हर जीव के पास रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नोटिस करें, जो कि हम करते हैं, differences are very noticeable, almost intentionally made. Why? अगर हम इतने ही सिमिलर हैं तो हम इतने ज़्यादा डिसिमिलर क्यों दिखते हैं? इवन अपनी खुद की स्पीसीज़ में भी हम काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, नॉट ओनली इन हाउ वी लुक आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड। तुम कभी भी खुद के राज
किसी दूसरे फ्रेंड को नहीं बताओगे एंड ना ही तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बताएगा। इनफैक्ट क्या तुम खुद से ही कंप्लीटली ओपन हो? जब एक अनफेमिलियर सिचुएशन आती है तो ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट स्टेप होता है टू बी गार्डेड, टू नॉट टेल द ट्रूथ। व्हाई? वेल, क्योंकि ह्यूमंस लाइक अदर स्पीसीज आर नॉट इनविंसिबल। हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं एंड बुरी भी, एंड हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेप लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है सर्वाइवल के लिए। एंड इसीलिए ये इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है टू बी अलर्ट ऑन योर फर्स्ट स्टेप। चाहे वो किसी से बात करना हो या फिर किसी से कॉन्टैक्ट करना या फिर तुम्हारा दिखना, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें अनोनिमस रख सके एंड सेफ बिहाइंड अ शील्ड एंड एट द सेम टाइम कनेक्टेड टू आउटसाइड वर्ल्ड। एंड उस चीज़ का पार्ट होना जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं एक काफ़ी बेहतर स्ट्रेटजी है। एंड थिंग्स लाइक लैंग्वेज, फूड, शेप एंड अपीयरेंस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम्हारे बाल ना सिर्फ उस समय इम्पोर्टेंट थे बट आज भी इम्पोर्टेंट है टू कीप यू सेफ एंड फील ह्यूमन। एंड इतने सालों बाद हम इस तरह से ढंग चुके हैं कि हम खुद को इनके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। वो अनकैनी फीलिंग हमेशा होगी अगर तुम इसके बारे में इवन इमेजिन भी करो। इसका तुम्हारे या मेरे सर पर रहने के पीछे रीज़न है बिकॉज दैट्स व्हाट हैपन इन ह्यूमन एंड समटाइम्स बीइंग ह्यूमन is enough. That's all. Thanks for watching.